हमारी इस खास पेशकश DNSK, D यानी कि दीपिका पादुकोण, N यानी कि नम्रता शिरोडकर, S यानी कि श्रद्धा कपूर और K यानी कि करिश्मा। ये खास पेशकश हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आई है। इनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, जिनका नाम ड्रग्स के केस में सामने आया है। दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स के मामले में सामने आया है। दीपिका पादुकोण जिन्होंने सुपरहिट कई बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, उनका नाम ड्रग्स के केस में सामने आ रहा है। दीपिका को जया साहा की कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ ड्रग चैट में पकड़ा गया है। ये खुलासा सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने किया है। एनसीबी को व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें दीपिका पादुकोण और करिश्मा ड्रग्स को लेकर आपस में बातचीत कर रही हैं। दीपिका करिश्मा से पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है। दीपिका पादुकोण पूछ रही है क्या तुम्हारे पास माल है। इसके जवाब में करिश्मा कहती हैं कि हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। इस पर करिश्मा किसी अमित का नाम लेकर कहती हैं कि मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। इस पर दीपिका पादुकोण कहती हैं यस प्लीज। कुछ ही देर के बाद करिश्मा कहती हैं कि अमित लेकर जा रहा है। इस पर दीपिका पूछती हैं हैश है ना, लेकिन करिश्मा कहती हैं कि हैश नहीं, गांजा है। दीपिका पादुकोण के अलावा ड्रग्स मामले में 90 के दशक की हीरोइन नम्रता शिरोडकर और श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया है। इस तरह की आपस में बातचीत सामने आई है। अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ आगे ये मामला दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने का मतलब ये है कि एनसीबी अब बहुत जल्द समन भेजकर दीपिका पादुकोण से इस पूरे मामले पर पूछताछ कर सकती है। करिश्मा से दीपिका पादुकोण ये बातचीत कर रही थी हैश को लेकर। उन्होंने बातचीत की कि किस तरह का ड्रग्स उनके पास है और इसमें एक के बाद एक कई दूसरे नाम भी सामने आए हैं। ये देखिए, दीपिका पादुकोण की जो ड्रग चैट है वो आपके सामने है। दीपिका पूछती है तुम्हारे पास माल है क्या, करिश्मा से। ये उनका व्हाट्सएप चैट है। करिश्मा का जवाब आता है हाँ, लेकिन घर पर हूं, मैं बांद्रा में हूं। यानी कि करिश्मा उस समय अपने घर पर रहती हैं। करिश्मा बोलती हैं कि अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूं। एक अमित नाम के व्यक्ति का जिक्र करिश्मा की ओर से यहां पर किया जाता है, जिसके बाद दीपिका कहती हैं यस प्लीज। हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती हैं कि भिजवा दो। इसका सीधा सा मतलब यही है। करिश्मा का जवाब आता है अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। यानी कि दीपिका के पास अमित जा रहा है। दीपिका हैश है ना। इसके बाद करिश्मा का जवाब आता है, देखिए यहां पर वो कहती हैं कि नहीं गांजा। हिंदी में इस तरह की बातें लिखती हैं। दीपिका और करिश्मा के बीच ये आपस की बातचीत का ये जो चैट है उसने इस पूरे मामले को काफी ज्यादा गर्मा दिया है। दीपिका पादुकोण की ये ड्रग चैट एक बार फिर से आपके सामने है। दीपिका पादुकोण जिन्होंने करोड़ों की सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, उनका मामला ड्रग्स के मामले में वो घिरती हुई नजर आ रही हैं। एनसीबी ने करिश्मा से जिस तरह की पूछताछ की और ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है वो बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे कई संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे कि अगर इतने बड़े बड़े नाम ड्रग्स के मामले में फंसे हुए नजर आते हैं तो फिर इसका मतलब और मायने क्या निकाला जाए। क्या दीपिका पादुकोण को एनसीबी जल्द ही पूछताछ के लिए बुला सकती है? इसी पर बातचीत करने के लिए सईद अंसारी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुनीश पांडे मुंबई से जुड़ चुके हैं। शम्स ताहिर खान मुंबई हमें और ज्यादा जानकारी देंगे, विस्तार से बताएंगे। अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। अंजना ओम कश्यप मेरी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद ओझा आपके पास रुख करते हुए, बड़े बड़े कई अहम खुलासे आपने किए हैं आज तक के दर्शकों के लिए कि कैसे बॉलीवुड की संलिप्तता ड्रग्स के मामले में रही है। और अब तो सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का सामने आया है, जिनका ड्रग चैट हमने देश के सामने रखा। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं और क्या एनसीबी अब जल्द ही दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुला सकती है? अरविंद, देखिए चित्रा, मैं सबसे पहले बताऊं कि आज तक फैक्चुअल रिपोर्टिंग करता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद करता है। बिल्कुल। सबसे पहले आज तक ने इस पूरे ड्रग्स मॉड्यूल के बारे में अपने दर्शकों को खबर दी और सबसे पहले जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी उस दिन आज तक ने दर्शकों को बता दिया था कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने डोजियर तैयार की है जिसमें 25 नाम हैं। लेकिन आज तक पर मैं बताता हूं कि 25 नामों से ज्यादा की लिस्ट है। यह देखना होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन कितने नामों को ऑन रिकॉर्ड लेती है, क्योंकि अगर ड्रग्स के बॉलीवुड कलेक्शन पर पड़ताल की जाए तो तकरीबन 90% ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि लोग आ सकते हैं। लेकिन आज बताऊं जो सबसे बड़ा नाम है वो दीपिका पादुकोण का है। और ये नाम कैसे आया? दरअसल
जया शाह, आपको याद होगा जया शाह जो कि क्वान कंपनी में काम करती हैं, उनका चैट रिया चक्रवर्ती के सामने आया था, जिसमें वो सुशांत को लेकर बात कर रही थी कि सीबीडी ऑयल देना है, जिसके बाद से ही जया शाह पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। आज 4 घंटे की पूछताछ हुई जया शाह से। उसके बाद कल जया शाह जो क्वान कंपनी में काम करती है, उसी कंपनी में काम करने वाली मैनेजर करिश्मा को और श्रुति मोदी को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिस करिश्मा को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है चित्रा, उस करिश्मा का दीपिका पादुकोण के साथ एक चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया है जो आपने भेजा है बहुत सारे सवालों को यह खड़ा करता है। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी फिर मैं अंजना तुरंत आपके पास लौटूंगी। जी बिल्कुल, देखिए वही मैं बता रहा हूं कि दीपिका पादुकोण का करिश्मा के साथ व्हाट्सएप चैट आया, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया है कि आज तक को कि दीपिका पादुकोण का भी नाम जांच में आया है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो पहले खुलासा आज तक ने किया था सुशांत के फार्म हाउस पर जाकर श्रद्धा कपूर का, आज उस खबर पर भी मोहर लगी है। श्रद्धा कपूर का भी जया शाह के साथ चैट सामने दिखाया। सब लोगों को अब समन भेजकर बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह ही हमने बताया था कि जो सारा अली खान है, रकुल प्रीत सिंह है, सिमोन खम्बाटा है और उसके अलावा श्रद्धा कपूर, इनको इसी हफ्ते बुलाया जाएगा सम्मन के लिए और पूछताछ की जाएगी। लेकिन अभी नंबर बहुतों के आने वाले हैं। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े चेहरे चक्कर लगाएंगे। और अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ने, आपको याद होगा जब रिया चक्रवर्ती को पकड़ कर लेकर गई थी एनसीबी, उसे दिन उन्होंने कहा था कि पूछताछ में 25 से ज्यादा बड़े बड़े बॉलीवुड के दिग्गजों का नाम लिया है रिया चक्रवर्ती ने, और एक एक करके अब तमाम नाम सामने आ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप का। अंजना, दीपिका पादुकोण का नाम सामने आना अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से ड्रग्स में संलिप्तता बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों की रही है, और बहुत जल्द अब इनको भी समन भेजकर एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अंजना, बिल्कुल, अब ये मामला पूरे टॉप तक पहुंच चुका है और ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब कहा जाएगा कि बॉलीवुड की थाली में तो ड्रग्स है। ये सवाल पूछा जाएगा कि एक से एक बड़े सितारों तक अगर ये बॉलीवुड की पूरी ड्रग्स की जांच पहुंच रही है तो इसका अर्थ क्या है। देखिए, लगातार उंगली बॉलीवुड पर उठ रही है, लेकिन ऐसे में कई शीर्षस्थ आप कह सकते हैं अभिनेता कम नेता, जिसमें जया बच्चन का नाम सबसे आगा था, जिन्होंने देश की संसद में कहा था और डंके की चोट पर कहा था कि जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। वो रवि किशन और कंगना रनौत के लिए कह रही है, लेकिन आज दूसरी तरफ से आवाज आएगी कि उस थाली में तो ड्रग्स दिख रहा है। दीपिका पादुकोण, अगर ए लिस्टर्स की बात बॉलीवुड में की जाए तो टॉप की सितारा के तौर पर उन्हें देखा जाता है। अगर आज की पीढ़ी में सबसे बड़े स्टार के तौर पर किसी को देखा जाता है तो वो दीपिका पादुकोण है। और जो खबर अरविंद बता रहे हैं वो अच्छी संदेश नहीं दे रहा है बॉलीवुड के बारे में। जिस तरह के आरोप लगातार बॉलीवुड पर उड़ रहे थे वो अब एक अलग मकाम पर पहुंच गए हैं, और इसीलिए जो उड़ता पंजाब बनाने वाली इंडस्ट्री है, कहीं वो खुद उड़ता बॉलीवुड की शिकार तो नहीं है। ये सवाल आज इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि देखिए, अभी तक ये बात आ रही थी, रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, तमाम ऐसे स्टार्स थे, लेकिन उन सब के बीच जो ए लिस्टर्स हैं, जो टॉप पर हैं, जो बॉलीवुड को रूल कर रहे हैं, जिनकी फिल्में जबरदस्त काम करती हैं और बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती हैं, जो कि सबसे ज्यादा पैसे उनके रोल्स के लिए मिलते हैं, सबसे हाईएस्ट अर्निंग जो एक्टर्स हैं, अगर उन तक ये मामला पहुंचता है तो फिर पूरा का पूरा बॉलीवुड सवालों के घेरे में आता है। फिर मुड़कर कोई नहीं पूछ पाएगा कि आप बॉलीवुड को क्यों इसमें घसीट रहे हैं। यानी अब अगर ये सवाल दीपिका पादुकोण तक, मुझे लगता है कि चित्रा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनकी आंखें अचरज से खुली की खुली रह जा रही होंगी, क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम आना, और वो भी ड्रग्स के ऐसे मामले में जिस चैट का जिक्र अरविंद ओझा लगातार वहां से कर रहे हैं, वो ये साफ संकेत देता है कि यहां पर तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की थाली में ही ड्रग्स था। आप वो वीडियो याद कीजिए जो करण जौहर की पार्टी का था, उसमें भी दीपिका पादुकोण दिख रही है, तमाम अन्य सितारे दिख रहे हैं। अब उंगलियां धीरे धीरे कईयों पर उठेंगी, और ये जो पेडलर्स के जरिए, देखिए रिवर्स इन्वेस्टिगेशन था ये, अरविंद ओझा भी आपको बता रहे हैं, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन, यानी अभी तक जब रिया कुछ नहीं उगल रही थी,
पेडलर्स को पकड़ा। अब पेडलर्स के जरिए स्टार मैनेजर्स कैसे सेफ रास्ता बनते थे स्टार्स के लिए ड्रग प्रोक्योरमेंट पे, वो आज राज खुलकर और पूरे देश के आपने सामने। जिस पार्टी का जिक्र किया है उसकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक, मैं चाहूंगी जल्दी से वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक दिखाएं एक बार फिर से। मैं शम्स इसी सवाल के साथ अब आपके पास आना चाहूंगी। दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है और जिस बात का जिक्र यहां पर अंजना कर रही है कि देखिए, आप देखिए एक तरफ ये चैट है और दूसरी तरफ आपको उस पार्टी की तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें कहा जा रहा था कि दरअसल तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों ने ड्रग्स लेकर रखी हुई थी। और इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए शम्स, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये बॉलीवुड की ड्रग्स वाली थाली जो सजी हुई है उसमें छेद किया जाए और एनसीबी ने वही काम किया। पहले ड्रग्स पैडलर को पकड़ा, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती को, फिर रिया चक्रवर्ती को, उसके बाद जया साहा, और एक के बाद एक नाम खोलते हुए चलेगा और अब तो बड़े बड़े दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण जिस पार्टी में मौजूद थी, दरअसल इसी पार्टी का जिक्र किया जा रहा है कि इसमें तमाम सितारों ने ड्रग्स लेकर रखी हुई थी। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी। शम्स, इस पर जवाब चाहूंगी मैं आपका। बॉलीवुड की इस ड्रग्स भरी थाली में एनसीबी छेद कर रही है और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। शम्स, देखिए चित्रा, इसमें दो चीजें हैं। एनसीबी के जो टीम है, जो दिल्ली से पहुंची है, एसआईटी की टीम है, जो लगातार मुंबई में है पिछले 27 अगस्त से, ये जो नाम आ रहे हैं, ये नाम आज पहली बार नहीं है। धीरे धीरे चूंकि जिस तरीके से पैडलर, फिर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा मिरांडा, ये जो सारे नाम आए, उसके बाद कड़ियां जुड़नी शुरू हुई। रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में जो एनसीबी को नाम दिए हैं, वो बहुत सारे नाम है, खासतौर पर 13 नाम है। 13 नाम का जिक्र इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी उनको सम्मन नहीं दिया गया है, ये याद रखिए। क्योंकि अगर सम्मन नहीं दिया जाता किसी वजह से आगे चल के, तो वो मामला फिर उल्टा हो सकता है। लेकिन 13 नाम रिया चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री के, जिसमें डायरेक्टर भी हैं, को एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी, उनका नाम दिया है। एनसीबी का यह मानना है कि इसको एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, तो वो क्रॉस चेक कर रही है। दूसरी चीज एनसीबी ये देख रही है कि दो चीजों से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक, आप ड्रग्स लेते हैं, एक आप ड्रग्स खरीदते हैं, एक आप ड्रग्स खरीद कर अपने जानने वालों को, अपने आसपास के लोगों को देते हैं, और तीसरा, जो ड्रग पैडलर है, जो खरीदता है, वहां पे आके आपका चेन रुक जाता है। सपोज अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदती है शौविक के जरिए, शौविक खरीदता है मिरांडा के जरिए, मिरांडा खरीदता है पैडलर के जरिए, तो उस पैडलर पे आकर मामला रुक जाता है। यहाँ पे ये केस इन 4 कैरेक्टर के बीच में आकर खत्म हो जाता है। एनसीबी के लिए अब ये काम है कि उस पैडलर से आगे की कड़ियों को जोड़ना। उस पैडलर को ड्रग्स कौन देता है, जो देता है, उसके बाद आगे कौन देता है, उसके बाद वहां से फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे जाता है, उसको एस्टेब्लिश करना एनसीबी के लिए चुनौती है। उनके खुद अफसर कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल ये है कि एक जगह पर आकर 1, 4, 5, 6 नाम के बाद कड़ियां खत्म हो जाती हैं। उन कड़ियों को आगे जोड़ना और जाकर लिंक करना फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, क्योंकि एक बड़ी खास चीज है जो रिया चक्रवर्ती ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है, जो बॉलीवुड में जितने भी बड़े स्टार हैं, ए लिस्टर, बड़े नामी, उनमें एक बड़ा सिंपल सा है काम करने का तरीका। वो अपने मोबाइल से कभी भी ड्रग पैडलर से बात नहीं करते, अपने मोबाइल का कभी यूज ड्रग्स खरीदने के लिए नहीं करते। वो अपने आसपास के स्टाफ जो उनके साथ रहते हैं, उनका मोबाइल, उनका नेटवर्क, उसको यूज करते हैं। और इसीलिए डायरेक्ट लिंक उन एक्टर का उनके स्टाफ के साथ जोड़कर उस पैडलर के साथ जोड़ना एनसीबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो नाम आना एक तरफ है और एनसीबी को इसको एस्टेब्लिश करना, और ये लगातार वही कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से हमारा काम ये कि इसको कैसे एस्टेब्लिश करें। बिल्कुल, तो एस्टेब्लिश करना उनके लिए बड़ा जरूरी है और उसी कोशिश पे वो लगे हुए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और देखिए, जिस ड्रग पैडलर का आप जिक्र कर रहे हैं, मुंबई में सरेआम किस तरह से ड्रग्स बिकता है, मुनीश पांडे ने इसका खुलासा किया था जब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये सच्चाई देश के सामने रखी थी कि पैसा फेंके, तमाशा देखिए, ड्रग्स आपको कहीं भी कहीं पर भी मिल जाएगा। और मुंबई पुलिस का इस पूरे मामले पर रुख क्या रहा था, ये भी पूरे देश ने देखा। लेकिन जब से एनसीबी की टीम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में मौजूद है, उसके बाद से एक के बाद एक लगातार कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सईद, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुनीश जल्दी से आपका रुख करते हुए, चूंकि दीपिका पादुकोण, हमने देखा है बहुत कम ऐसा होता है जब विवादों में उनका नाम, हालांकि पद्मावत फिल्म जब उनकी आई थी उस समय थोड़े विवाद उनकी फिल्म से जुड़े हुए थे। छपाक फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब वो जेएनयू चली जाती हैं, तब उस समय उनके साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन ड्रग्स का मामला अपने आप में सबसे ज्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है जो देश की बड़ी अभिनेत्रियां हैं उनमें से एक शुमार अगर दीपिका पादुकोण का नाम इसमें सामने आता है, तो फिर किस तरह से इसको देखा जाए? मुनीश, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आप मुंबई में मौजूद हैं। जी देखिए चित्रा, अभी तो इस मामले में सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी कुछ ही अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम सामने आए हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो जाए, चाहे बाकी के एक्ट्रेसेस हो जाए। कहीं ना कहीं अब जो एनसीबी की जांच है उसका दायरा सिर्फ रिया चक्रवर्ती या सुशांत का मामला नहीं रह गया है। ये मामला बढ़कर अब बाकी का बॉलीवुड और उनका ड्रग के साथ में क्या नेक्सस है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। जहां तक दीपिका पादुकोण की बात है,
जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कल करिश्मा से जब पूछताछ करेगी एनसीबी, तो साफ तौर पे 28 अक्टूबर 2017 को जो एक चैट हुई थी जिसमें माल के बारे में बात किया जा रहा है, माल से उनका सीधा मतलब था कि गांजा या हैश ये उनके पास में है या नहीं, इसको लेकर जो बातचीत की जाएगी उससे कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दीपिका ड्रग्स क्यों मंगा रही थी। इसके अलावा जैसे ही अगर ये बात कंफर्म होती है तो उसके बाद में जो एनसीबी है वो दीपिका पादुकोण को भी इस मामले में समन करेगी। लेकिन देखिए एक चीज और यहाँ पर समझने वाली बात है, जब मैंने भी वो स्टिंग ऑपरेशन किया था तब भी वो ड्रग पेडलर ने यही कहा था कि जब भी कोई बड़ा सितारा ड्रग्स चाहता है तो वो अपने मैनेजर के जरिए या ड्राइवर के जरिए ड्रग्स खरीदता है। और यहाँ पर यही चीजें साफ होती नजर आ रही हैं कि जो मैनेजर उनकी टैलेंट मैनेजमेंट को लेकर बातें किया करते थे, विदेश में उनका टैलेंट मैनेजमेंट करवाया करते थे, वो उनको ड्रग्स का सेवन भी करवाते थे, ड्रग्स उनके लिए मुहैया भी कराते थे। तो कहीं ना कहीं अब जांच की आंच जो है बाकी के जो बड़े बॉलीवुड के हस्तियां हैं उन तक भी पहुंचने वाली है और सूत्रों की माने तो जल्दी इस मामले में जो आगे के बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको भी समन किया जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ड्रग्स चैट से खुल गया है दीपिका की ड्रग्स लीला, जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल उठेंगे और दीपिका पादुकोण को भी माना यही जा रहा है कि पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम बुला सकती है। सईद अंसारी, आपके पास क्या जानकारी है? माना यही जा रहा है कि जो ड्रग चैट सामने आए हैं, जो ड्रग्स लीला देश के सामने इस वक्त है दीपिका पादुकोण की, बहुत जल्द एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो पूरे मामले की पड़ताल कर रही है वो दीपिका पादुकोण को भी सामने बिठाएगी और इस पूरे चैट को लेकर सवाल दागेगी। चित्रा, इसकी शुरुआत आज आप जया साहा की 4 घंटे की पूछताछ से कीजिए, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। याद कीजिए जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई थी और उसके बाद हत्या या आत्महत्या के एंगल से सीबीआई की जांच हुई थी और फिर ये मामला ड्रग्स को लेकर एनसीबी के पास पहुंचा। पहली बार से ये कहा जा रहा था बड़ी मछलियां, वो बड़ी मछलियां अब फंसनी शुरू हो चुकी हैं और उनके नाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल 13 नाम सामने आ चुके हैं। नाम हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब तक समन नहीं दिया जाता तब तक नाम नहीं लिया जा सकता, ठीक है, लेकिन कुल ये 25 हैं। 25 से ये बहुत मामला आगे बढ़ेगा और बॉलीवुड की वो जो माया नगरी है, चकाचौंध है, खूबसूरती है, उसके पीछे का काला सच सामने आएगा। ये स्याह दुनिया है, ये चमक दमक नहीं है, ये चकाचौंध नहीं है, ये ड्रग्स की काली दुनिया है, ये अपने अवसाद को छिपाने की काली दुनिया है, ये अपने दुख गम एक दूसरे के प्रति जो जलन है, हसद है, प्रतिस्पर्धा है, उसके लिए ड्रग्स के इस्तेमाल करने की एक बहुत घिनौनी दुनिया है। लेकिन एक सच ये है और दूसरा सच ये है कि जहां पर कड़ी ड्रग पेडलर तक जाकर रुकती है उसके आगे कौन? उसके आगे वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, वो बड़े बड़े ड्रग माफिया जो मुंबई में बैठे हुए हैं, जो दुनिया के कोने कोने से ड्रग्स मुंबई में लाते हैं, भारत में लाते हैं, ये कड़ी वहां तक जाएगी। बॉलीवुड के एक सेकंड, मैं फौरन लौटूंगी, हमारे साथ तमाम और सहयोगी जुड़े हुए हैं। सईद, मैं फौरन आपके पास आती हूँ, विद्या के पास मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी जो डिप्रेशन की कहानी है दीपिका पादुकोण की उसको हम एक बार देश के सामने रखें, क्योंकि सुशांत मामले में डिप्रेशन को लेकर भी एक लंबा बहस का दौर हमने पूरे देश में देखा है। मैं चाहूंगी कि जल्दी से वो पूरी कहानी 2004 में दीपिका पादुकोण एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड को कई बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, उसके पहले डिप्रेशन की कहानी हम बताएं। अरविंद ओझा कुछ जोड़ना चाहते हैं, जल्दी से अरविंद। जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कई इनफ एविडेंस है, कई व्हाट्सएप चैट है जिसका खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं किया। दरअसल एनसीबी की टीम जो मैं मुंबई में देख पा रहा हूं सभी को सरप्राइज करने के मूड में है। और मैं ये भी बता दूं कि जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं सभी के व्हाट्सएप चैट है, नंबर 1। नंबर 2, ये समझना होगा कि जिनसे भी पूछताछ हो रही है, जिनको भी सम्मन दिया जा रहा है, 67 एनडीपीएस एक्ट में दिया जा रहा है। यानी जो कुछ भी, चाहे जया साह अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बोल रही है, वो 67 एनडीपीएस एक्ट में बयान स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड हो रहा है और वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। यहां ये गौर करने वाली बात होगी, इसी बयान के चक्कर में जो रिया चक्रवर्ती और गच्चा खा गई थी और वो गिरफ्तार हो गई थी। आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं कि कल मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। शोभिक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को फिर से पूछताछ के बुला रही है, दोनों जेल में है। इसके मायने समझने होंगे, इसका मतलब ये कि कोई एक बड़ी लीड मिली है, पहले से नाम आया हुआ है, दोनों का बयान 67 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज होगा। उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाएगी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास चैट्स है,
सिर्फ एक बयान की जरूरत है जिसके बाद किसी पर आसानी से शिकंजा कसा जा सकता है। चित्रा, और देश को इस बात को समझना होगा। देखिए, रिया चक्रवर्ती का नाम उनका नाम सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले में भले देश के सामने आया हो, लेकिन जेल के भीतर वो गई ड्रग्स के मामले में, और अब ड्रग्स के मामले में ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जिनका नाम लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। विद्या, जल्दी से अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि बहुत सारी तस्वीरें भी है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ड्रग चैट में इनका नाम, दीपिका पादुकोण का नाम, विद्या, सामने आना ये क्या दर्शाता है? आप पाया है, चाहे रिया चक्रवर्ती ले लीजिए, शौविक, यहाँ तक कि एनसीबी ने एक एप्लीकेशन दायर की है आज सेशंस कोर्ट में, जिस पर कल सुनवाई होगी, जिसमें कि वो शौविक को से वापस पूछताछ करना चाहते हैं, जुडिशियल कस्टडी से वापस उसे बुलाया जाए और वो उससे पूछताछ करना चाहते हैं। तो काफी अहम होगी अगले कुछ दिनों की पूछताछ, जब यहाँ एनसीबी के सामने ये सारी पूछताछ होगी और कई बड़े अहम नाम और जब सामने आएंगे। ये बहुत बड़े बड़े नाम है फिल्म इंडस्ट्री के, और अगर एनसीबी इनको बुलाकर पूछताछ करती है तो यकीन मानिए ये सीधे सीधे दर्शाता है कि बॉलीवुड ड्रग्स के मामले में किस तरह से लिप्त रहा है। ऐसे में अंजना, सीधा सा सवाल अब देश के सामने यही है, जया बच्चन आकर अब सदन के भीतर भले ही बॉलीवुड का बचाव करती हूं, रवि किशन पर वो निशाना साधती हूं और कहती हूं कि सबको एक नजरिए से देखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, इसने ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के दिग्गजों की संलिप्तता कैसी है यह देश के सामने रख दिया है। इसमें शॉक वैल्यू है, इसमें शॉक वैल्यू है, क्योंकि दीपिका पादुकोण एक ऐसी ए लिस्टर है जो अभी की पूरी जो पीढ़ी है उसमें सबसे सक्सेसफुल स्टार्स में से एक मैं कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनका जो रेंज रहा है, पीकू से लेकर बाजीराव मस्तानी से लेकर छपाक, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है, एक जबरदस्त उनकी पहचान है और फैन फॉलोइंग है। यह भी सच है जिस आपने मेंटल इलनेस का जिक्र किया, क्योंकि इस बारे में उन्होंने खुलकर एडमिट किया। एक दौर था उनका एक एक्टर के साथ रिलेशनशिप था, जिसके बाद वो डिप्रेशन में गई और उन्होंने खुलकर इस बात का जिक्र किया था। लेकिन अगर वो भी इस तरह से एक्टिवली ड्रग्स के चैट में, क्योंकि याद रखिए एनसीबी ने रिमांड कॉपी में 67 के तहत जो बयान दर्ज किया था उसमें सीधा कहा था रिया चक्रवर्ती इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ड्रग्स सिंडिकेट। अब इसमें यह भी आपको समझना होगा कि वो ड्रग्स सिर्फ प्रोक्योर कर रही थी, किस लिए ले रही थी। देखिए, बहुत ज्यादा शॉक वैल्यू है, और अब तो यह सवाल उठेगा कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री पर हो रही जांच को थाली में छेद करने के बराबर से जोड़ते हैं तो आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिन जिन ने इस तरह की बातचीत की होगी, ड्रग्स ली होगी, उन सब की धुकधुकी, एक तरह से दिल की धड़कन बढ़ी हुई होगी कि न जाने किस पेडलर से, किस मैनेजर से होते हुए नाम मेरा पहुंच जाए, मेरा चैट सामने आ जाए। और अब तो वो आ भी रहा है लगातार। मैं चाहूंगी एक बार फिर से फुल फ्रेम में हम दिखाएं कि दीपिका पादुकोण ने करिश्मा जया साहा की जो कंपनी है उसकी ये मैनेजर हैं, करिश्मा से किस तरह से ड्रग चैट की थी, और इसी ड्रग चैट के आधार पर माना यह जा रहा है दीपिका पादुकोण को समन जारी किया जा सकता है। करिश्मा, तुम्हारे पास माल है क्या? दीपिका पादुकोण पूछती है। करिश्मा का उसके बाद जवाब सामने आता है, हाँ लेकिन मैं घर पर हूं, बांद्रा में हूं। यानी कि करिश्मा अपने घर पर होती है और वो बताती हैं कि मैं तुम्हारे पास ये माल नहीं पहुंचा सकती। इस चैट से यही समझा जा सकता है। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूं। अमित नाम के एक व्यक्ति का यहां पर जिक्र करती हैं। उसके बाद दीपिका का जवाब आता है यस प्लीज, यानी कि आप भिजवा दीजिए। और उसके बाद करिश्मा की ओर से ड्रग को भिजवाया जाता है दीपिका पादुकोण को। यह चैट अपने आप में इस बात का सबूत है, इस बात को बताता है कि दीपिका पादुकोण की मुश्किलें भी आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण और यकीनन उनकी मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही हैं, क्योंकि इसी चैट के आधार पर आपको बता दें रिया चक्रवर्ती को जब गिरफ्तार किया गया था उसके पहले एक बहुत लंबा दौर चला, चाहे चैट के मामले में देखें या ड्रग पैडलर ने जिस तरह के खुलासे किए थे उसके आधार पर शौविक चक्रवर्ती और फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तक हो जाती है। ड्रग्स के मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी और अब तो इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और यकीनन यही कारण कि एनसीबी अब पूरे सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती है। शम्स, सीधे आपका रुख करते हुए, यही वजह है कि एनसीबी अब पूरा सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती है ताकि वो किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाए तो वो व्यक्ति मुकर नहीं पाए। और यही कारण है कि यह चैट सीधा सीधा बता रहा है कि माल को लेकर दीपिका पादुकोण की दिलचस्पी क्या थी और बाकायदा उसमें ड्रग्स का नाम भी मेंशन किया जाता है। शम्स, देखिए चित्रा, एनसीबी ने जिस तरीके से मुंबई पहुंचने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था वो उनका पहला एक अलग तरह का ऑपरेशन था। बिल्कुल। उनका ये था कि ईडी ने एक कंप्लेंट दी, वो जाके सीधा रिया चक्रवर्ती, शौविक को बुलवाए, बाकी को बुलाए और बोले कि आपने ड्रग्स लिया, वो मना कर दें और वो चली जाए। ऐसा नहीं करना था, वो चाहते थे, इसलिए कि इसमें आसानी से छूट सकती थी वो। एनसीबी ने यह किया कि उन्होंने शुरुआत कड़ियों को पकड़ने का शुरू किया। सबसे पहले ड्रग पैडलर्स को पकड़ा, उन ड्रग पैडलर्स को जो रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के घर तक ड्रग्स पहुंचाया करते थे। उनके बयान दर्ज किए, उनके बयान के दर्ज के आधार पर फिर जो सारे सबूत है, फिर व्हाट्सएप चैट है और फिर उनके जरिए आगे बढ़े। तो ये एक स्ट्रेटजी अपनाई एनसीबी की टीम ने।
अब यही चीजें जो सारी सामने आई, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती ने जैसे स्टेटमेंट दिया, 13 नाम उन्होंने खुलकर लिए, लेकिन उसमें एनसीबी का खुद कहना है कि इसमें डाउट ये है कि हो सकता है 2-4 नाम ऐसे हों जो रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर किसी दुश्मनी से, जेलसी से, किसी और वजह से ले लिए हों। तो इसलिए उनको संबंध तब तक नहीं देंगे जब तक वो क्रॉस चेक न कर ले, और एनसीबी इसीलिए बड़ा संभल कर कदम उठा रही है। नाम सबको पता है जो एनसीबी ने तय किए हैं, लेकिन जब तक आप सम्मान नहीं देंगे तब तक आप उनका नाम आप जाहिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस चेक कर रही है कि वाकई रिया चक्रवर्ती ने जो स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं कोई लिंक, कोई व्हाट्सएप चैट, कोई पेडलर के साथ कनेक्शन, कंजम्पशन, ये सारी चीजें सामने आती कि नहीं। हालांकि रिया चक्रवर्ती के बारे में भी एनसीबी की अपनी एक अभी तक की लाइन है कि जो शुरुआत में उन्होंने एक केस दर्ज किया, उनका कहना कि चूंकि मदर क्राइम जो है वो है ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट, उसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती है। तो जैसे किसी मर्डर में अगर कोई 302 का मामला दर्ज होता है और एक आदमी जो खून करता है लेकिन एक दूसरा शख्स मदद करता है उसको मारने या मौके वारदात तक पहुंचाने में, हथियार देने में, या खड़ा रहता है, रोकता भी नहीं है, तो उसको 120B के तहत अंदर कर दिया जाता है, 120B यानी कि साजिश के तहत। यहाँ पे भी यही है कि एक ड्रग सिंडिकेट और एक सिंडिकेट की साजिश और इसकी असलियत जानने के बावजूद आपका खामोश रहना, बिल्कुल, और आपका उस सर्किल के अंदर रहना, तो यही वो दो चीजें हैं जिसको लेके न सिर्फ एनसीबी आगे बढ़ रही है, बल्कि जितने फिल्म स्टार्स के आपके नाम आ रहे हैं, एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि चूंकि ये बड़े स्टार हैं, जब तक कंक्रीट कोई इनके पास एविडेंस, प्रूफ, सबूत नहीं आता है, तब तक वो एक साथ सभी को सम्मान नहीं देंगे। जैसे जैसे सबूत उनको लगेगा कि हाँ ये काफी है, सम्मान देंगे, उनको बुलाएंगे, उनके नाम जाहिर होंगे और फिर सब कुछ सामने आएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं कि अब तक जो नाम सामने आए थे, जो बड़े कलाकारों का, चाहे उसमें श्रद्धा कपूर जिन्होंने छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था, या फिर सारा अली खान का केदारनाथ फिल्म में उन्होंने काम किया था, और इसके अलावा 90 की एक बड़ी अभिनेत्री, 90 के दशक की, उनका भी नाम सामने आ रहा है, जिनके नाम का खुलासा अभी तक एनसीबी की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन वो नाम आज तक जानता है। लेकिन जब तक एनसीबी ऑफिशियली इसको डिक्लेयर नहीं करता है, वो नाम हम आपके सामने नहीं रखेंगे, ये तमाम कलाकार। लेकिन जब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आता है तो यकीनन ये बहुत ज्यादा हैरान करता है, और बड़े बड़े दिग्गज ड्रग्स के मामले में किस तरह से संलिप्त हैं ये इसको जाहिर करता है। और इसी वजह से जब जया बच्चन की ओर से संसद के भीतर इस बात का जिक्र किया जाता है कि सबको एक चश्मे से नहीं देखा जाए, तो फिर सवाल उठते ही हैं, क्योंकि एक एक करके कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और तमाम नाम जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। सीधे अरविंद, एक बार फिर से आप मुंबई में ही लगातार कई दिनों से डटे हुए हैं और हर रोज तकरीबन नए नए खुलासे भी आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। अब चूंकि दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ चुका है, पूरे मामले पर समन भेजकर उनसे पूछताछ की जा सकती है, लेकिन पहले सबूत इकट्ठा करने की चुनौती होगी, क्योंकि दीपिका पादुकोण इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। और इसी वजह से अरविंद अब यह सवाल भी खड़ा होगा कि और कौन कौन से नाम हैं जो आ सकते हैं सामने। कुछ और जानकारी मिल रही है कि और किस तरह की हलचल भी आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको बताऊं, जो एन नाम का आप जिक्र कर रही थी अब वो डिकोड हो चुका है। वो नाम है नम्रता शिरोडकर का, जो जया शाह से व्हाट्सएप चैट कर रही थी ड्रग्स को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, देखिए दीपिका पादुकोण के लिए यहाँ पर दो मुश्किलें हैं फिलहाल। एक तो दीपिका पादुकोण का करिश्मा से व्हाट्सएप चैट है, जो करिश्मा क्वान कंपनी की मैनेजर है, जया शाह के अंडर है। कल जो करिश्मा से पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी, वो उनके सामने वो व्हाट्सएप चैट रखा जाएगा और क्या कुछ करिश्मा खुलासा करती है उसके आधार पर फिर दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो करण जौहर की तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो दिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को और शिकायत दी थी, उस वीडियो की भी इंक्वायरी, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है, उस वीडियो की भी इंक्वायरी कर रही है, ये जांच कर रही है कहीं वो डॉक्टर्ड वीडियो तो नहीं था। अगर वो वीडियो प्रमाणित हो जाता है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसकी जांच शुरू कर देता है तो वहां से भी मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल की यह है कि देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने के पास कई नाम हैं, 2 टीमें हैं, आपको ये समझना होगा, मुंबई की टीम है और उसके अलावा एसआईटी की टीम है। 2 टीमें हैं, दोनों के पास कई नाम है, लेकिन जिस तरीके से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, एक के बाद एक ड्रग पेडलर अरेस्ट हो रहे हैं या फिर नए व्हाट्सएप चैट हो रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा डेटा है। देखिए रिया चक्रवर्ती ने सीबी और ईडीआई को एक तरीके से कहे तो गुमराह कर दिया और गच्चा दे दिया।
क्योंकि उन्होंने शुरुआत में जब मोबाइल मांगा गया था मोबाइल दिया, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बहुत अहम है। आपको चित्र बताऊं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर गई और एक नया मोबाइल सीज किया जो उनकी मदर के नाम पर था। लौट रही हूं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो देश के मन में है, जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। उन सवालों के साथ मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन आपको बता दें इस वक्त रात के 10:30 बजने जा रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से जो सामने आई है वो यही है, दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स मामले में सामने आया है। दीपिका के अलावा नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर, करिश्मा, इन तमाम नामों के जरिए ये पता चल रहा है कि बॉलीवुड की जो ड्रग्स की थाली है वो किस तरह से भरी हुई है। इनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, जिनका नाम ड्रग्स के मामले में सामने आया, जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। दीपिका को जया साहा की कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ ड्रग चैट में पकड़ा गया है और यह खुलासा सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। एनसीबी को व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें दीपिका पादुकोण और करिश्मा ड्रग्स को लेकर आपस में बातचीत कर रही हैं। दीपिका करिश्मा से पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है। मैं चाहूंगी कि वो जो व्हाट्सएप चैट है वो दिखाया जाए। दीपिका पूछती है कि क्या तुम्हारे पास माल है। दीपिका पादुकोण की ओर से माल का जिक्र किया जाता है और इसका सीधा सा मतलब ड्रग्स का है। क्या तुम्हारे पास माल है, जिसके जवाब में करिश्मा कहती है हाँ, लेकिन घर पर हूं, मैं बांद्रा में हूं। इस पर करिश्मा किसी अमित का नाम लेकर कहती हैं कि मैं अमित से भिजवा सकती हूं। इस पर दीपिका जवाब देती हैं कि यस प्लीज, और कुछ देर के बाद करिश्मा कहती हैं कि अमित इसको लेकर जा रहा है। इस पर दीपिका पूछती है हैश है ना, लेकिन करिश्मा कहती हैं कि हैश नहीं, गांजा है। इस तरह से वो अपनी बात रखती हैं। दीपिका पादुकोण के अलावा ड्रग्स मामले में आपको बता दें कि 90 के दशक की हीरोइन नम्रता शिरोडकर और इसके अलावा बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने देते हैं। आपको बता दें दीपिका का नाम सामने आने पर कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। कंगना रनौत की ओर से दीपिका पर कटाक्ष किया गया है। कंगना वैसे भी मुखर होकर लगातार ड्रग्स के मामले में घेर रही है। माल है क्या, इस पर कंगना ने ली है चुटकी। कंगना रनौत जो मुखर होकर पूरे मामले पर अपनी बात लगातार सामने रख रही हैं। ड्रग्स लेने का अंजाम है डिप्रेशन, ये कहा है कंगना रनौत ने। सीधे रुख कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप का। अंजना, ड्रग्स लेने का अंजाम है डिप्रेशन, ये कहती हुई नजर आ रही है कंगना रनौत। एक बार फिर से कटाक्ष किया है, हालांकि लगातार वो ड्रग्स मामले पर खुलकर अपनी बात कहती हुई चली आ रही हैं। कई तो बड़े बड़े नाम लेकर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि इन लोगों का तो टेस्ट के लिए सामने आकर एक लकीर खींचनी चाहिए। और अब सीधे सीधे दीपिका पादुकोण पर कटाक्ष करते हुए कंगना रनौत यहां पर दिखाई दे रही है। अंजना, और ये देखिए मैं आपको बिल्कुल उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है और कहा है कि मेरे पीछे दोहराओ डिप्रेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग अब्यूज। यानी जो भी मानसिक रूप से परेशानी होती है या आप डिप्रेशन में जाते हैं वो ड्रग अब्यूज की वजह से, ड्रग के इस्तेमाल की वजह से होता है। ये जो सो कॉल्ड बच्चे हैं, रिच अमीर स्टार्स के, जो हाई सोसाइटी के हैं, वो जो कहते हैं कि हम बड़े क्लासी लोग हैं, उनकी बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, वो अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या, माल है क्या। यही वो सेंटेंस था जिसने रिया चक्रवर्ती का भी आज तक पीछा नहीं छोड़ा और वही एक बार फिर से वाक्य सामने आया है जो शायद आने वाले वक्त में दीपिका पादुकोण को भी परेशान करे। इसी माल है क्या लाइन पर ये कंगना रनौत ने टिप्पणी की है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि कंगना रनौत ने इससे पहले भी जिन ए-लिस्टर्स की चेकिंग की बात की थी, उन्होंने कई बॉलीवुड के स्टार्स की बात की थी, लेकिन उन्होंने ज्यादातर मेल स्टार्स की बात की थी। उन्होंने रणबीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह, कई लोगों के नाम लिखे थे जितना मुझे याद आ रहा है। लेकिन अभी तक ये जो मामला एनसीबी का आगे बढ़ रहा है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तक चाहे रिया चक्रवर्ती से होता हुआ मामला, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण तक सारे फीमेल स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एनसीबी इनके जरिए क्या कुछ और लोगों तक पहुंचती है, कहां तक मामला जाता है। मनजिंदर सिंह सिरसा का वो वीडियो है जिसमें कई सारे चेहरे दिख रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी अभी शायद हम सिर्फ ऊपर की पूरी जानकारी है, उसी में इतना बड़ा धमाका और बड़ा विवाद हो गया है। आप सोचिए दीपिका पादुकोण की जिस तरह की फैन फॉलोइंग, एक काफी दशक तक, अगर आप कहें कि अन्य ऐसी स्टार्स जो उनकी कंटेम्प्रेरी हैं, वो लोग रोमांटिक फिल्म्स में सिर्फ काम कर रही थी, पीरियड फिल्म्स में काम करके दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली की फिल्मों के जरिए एक अलग अपने लिए नीश बनाया। बिल्कुल, पीकू जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपने आप को एक एक्टर के रूप में स्थापित किया और इसीलिए उनका नाम इसमें सीधे तौर पर आना, मुझे लगता है कि उस बॉलीवुड पर सबसे बड़ा झटका अगर आज की पीढ़ी में है
तो ये दीपिका के साथ आता है। और जिस चैट का जिक्र यहाँ पर अंजना कर रही थी, देखिए कंगना रनौत का वो चैट भी हम आपको जो कंगना रनौत ने ट्वीट किया है चैट को लेकर दीपिका पादुकोण के जिस तरह से तंज कसा है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दीपिका पादुकोण का नाम सामने आना यकीनन अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। कंगना रनौत का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए सीधे सीधे उन्होंने माल है क्या ये लिखते हुए तंज कसा है यहाँ पर दीपिका पादुकोण पर। अब इसी सवाल के साथ अरविंद मैं फौरन अब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बॉलीवुड में एक अलग गैंग भी देखने को मिल रहा है, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे हमने अनुराग कश्यप मामले में छेड़खानी के मामले में बॉलीवुड को दो धड़ों में बटा हुआ देखा हो, चाहे सुशांत के मामले में, डिप्रेशन के मामले में भी अलग अलग तरह की राय सामने आई है। लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ जाना बहुत बड़ा नाम है ये, और उनको पूछताछ करने के पहले एनसीबी अपना पूरा होमवर्क कर रही है और पूरा का पूरा फोकस उसका इसी बात पर है, चाहे इस चैट के जरिए हो, चाहे जया साहा या फिर करिश्मा से पूछताछ के आधार पर हो। यही कारण है कि तमाम लोगों से एक बार फिर से कल पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम। वो कौन कौन से नाम है जिनसे कल एनसीबी की टीम आमने सामने पूछताछ करने वाली है, और उसके बाद बॉलीवुड के इन बड़े बड़े सितारों को समन भेजा जाएगा ताकि इनसे भी इस पूरे मामले पर जवाब लिया जा सके। अरविंद जी देखिए, मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से मुंबई में हूं। देखिए, बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन ये ओपन सीक्रेट है मुंबई में, लेकिन पहली दफा कोई एजेंसी है वो शिकंजा का, इसके पहले फरदीन खान आपको याद होगा वो भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है। पहली दफा एजेंसी ऑफिशियली तौर पर सामने आ रही है, शिकंजा कस रहा है। अब आपके सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, जया साहा से आज 4 घंटे की पूछताछ हुई है। कल जो पूछताछ होगी जया साहा से पूछताछ होगी, उनकी जो मैनेजर है करिश्मा उनसे पूछताछ होगी, और श्रुति मोदी से जो सुशांत की पूर्व मैनेजर रही उनसे। इन तीनों को सामने बिठाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने आज तक को बताया है कि इन तीनों से हमें बड़ी लीड मिलने वाली है, और जया साहा बड़ी प्लेयर है। कम से कम अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जांच की बात की जाए तो जया साहा से आज पूछताछ हुई, उनको कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाए गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये जो व्हाट्सएप चैट है जिसमें सीबीडी ऑयल और तमाम ड्रग्स की बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि वो उन्हीं के चैट्स हैं, और भी कई बड़े खुलासे किए। जया शाह से आज जब पूछताछ हुई उसके बाद जो उनकी मैनेजर है करिश्मा, जिससे बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण का चैट है, तो करिश्मा से पूछताछ होगी, और करिश्मा से पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए काफी अहम होने वाली है। न सिर्फ जया से बल्कि जया, करिश्मा और श्रुति मोदी, इन तीनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। इन सब के बीच जो एक कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें दीपेश सावंत और शौविक से पूछताछ की इजाजत मांगी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, वो भी एक अभिनेत्री पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तीसरा नंबर बात करते हैं, इधर सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर, इनको सम्मन भेजने की तैयारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र हमें बता रहे हैं कि दो को एक एक करके सम्मन भेजा जाएगा। तो कल बहुत मुमकिन है कि इन 4 किरदार में से 2 को सम्मन भेजा जाए, बाकी आगे आगे कड़ियां जुड़ती जाएंगी और बड़े बड़े चेहरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगाते वो बड़े चेहरे सामने भी हैं, लगातार उनके चेहरे भी हम दिखा रहे हैं, नाम भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से कंगना रनौत का वो ट्वीट आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए माल है क्या ये कहते हुए दीपिका पादुकोण पर कंगना निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से उन्होंने कंगना का दीपिका पर ये तंज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दोबारा से एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट हम दिखाएं, किस तरह से कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण पर यह तंज कसा है। कंगना रनौत लिखती हैं, मेरे साथ दोहराइए, ड्रग्स लेने से डिप्रेशन होता है। तथाकथित हाई सोसाइटी के अमीर स्टार बच्चे जो खुद को क्लासी कहते हैं और जिनकी अच्छी परवरिश होती है, वो अपने मैनेजर से पूछती हैं माल है क्या। दीपिका पादुकोण को लेकर कंगना का ये ट्वीट, ये तंज और ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ बताता है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को बेनकाब करने में जुटी हुई है एनसीबी, जो कल जया साहा, उनकी कंपनी की मैनेजर करिश्मा और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाएगी। आज की पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। श्रद्धा कपूर के अलावा 3 अभिनेत्रियों की ड्रग चैट सामने आई है जिसने बॉलीवुड के इस ड्रग गैंग को देश के सामने रखा है। यह रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स की लत ने श्रद्धा को बेनकाब कर दिया। एनसीबी को मिली श्रद्धा कपूर की ड्रग चैट।
सुशांत की मैनेजर से श्रद्धा ने मांगी ड्रग्स। रिया के बाद एनसीबी को बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाली एक और कड़ी मिल गई है। इसके जरिए वो नशे में झूमने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों को बेनकाब कर सकती है। ये कड़ी है सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर जया साहा। जया साहा के मोबाइल फोन से रिट्रीव किया गया डेटा ये बताता है कि वो बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज को ड्रग्स की सप्लाई किया करती थी। एनसीबी ने जया साहा से 4 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में ड्रग्स को लेकर धमाकेदार खुलासे हुए हैं। इनमें से ही एक ड्रग चैट है जिसमें श्रद्धा कपूर जया से सीबीडी ऑयल मांग रही है। इसके बाद जया कहती है, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद जया कहती है, हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जिंजर के साथ भेज रही हूँ। इसके बाद श्रद्धा कपूर कहती है, हाय, थैंक यू। इसके बाद श्रद्धा कपूर कहती है, सुनो, मैं फिर भी एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। बताया जा रहा है कि एसएलबी बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है। वहीं जया साहा को लेकर यह बात सामने आई है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज उसके व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं। छानबीन के दौरान एनसीबी को 2 अभिनेत्रियों के बीच ड्रग्स चैट मिली है। इनमें से एक अभिनेत्री का नाम डी से शुरू होता है तो दूसरी का नाम के से। जांच एजेंसी ने जया से पूछा है कि सेलेब्स के लिए वो सीबीडी ऑयल कहां से मंगवाती हैं। यही नहीं, उसने चैट में अमित और एसएलबी जैसे नामों का जो जिक्र किया है उनके बारे में भी पूछताछ की है। जया के मोबाइल से रिट्रीव किए गए डेटा से एक और खुलासा हुआ है। ये एक और ड्रग चैट है जिसमें जया और 90 के दशक की एक अभिनेत्री के बीच बातचीत हो रही है। इस अभिनेत्री का नाम एन से शुरू होता है और वो नम्रता शिरोडकर है। दीवाना दीवाना मैं तेरा, ओ सनम जाने मन, दीवाना दीवाना मैं तेरा। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा एमडी दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। तो बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री उनके भी बीच व्हाट्सएप चैट है जिसमें एक अभिनेत्री है, उनका नाम डी से शुरू होता है और दूसरी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है उनका नाम के से शुरू होता है। उन दोनों के बीच भी व्हाट्सएप चैट हो रही है ड्रग्स को लेकर। जया साह एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ रही है। एनसीबी फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये ओपन सीक्रेट था। मुंबई में सभी को मालूम था कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते हैं, लेकिन अब जांच पे खुलासे हो रहे हैं। अब एनसीबी ये पता लगाने में जुटी है कि जया साहा बॉलीवुड की कितनी सेलिब्रिटीज को सीबीडी ऑयल दिलाती है और ये सीबीडी ऑयल उसके पास आता कहां से है। सीबीडी ऑयल भांग के पौधे का अर्क होता है जिसे तेल में मिलाया जाता है। ये दर्द को कम करने के साथ साथ चिंता को कम करने में काफी असरदार होता है। इससे पहले 25 नवंबर 2019 की एक चैट में जया रिया को सलाह दे रही हैं कि वो सुशांत को सीबीडी ऑयल दे। वो कहती हैं चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। इसके बाद ईडी ने जया से पूछताछ की थी और अब एनसीबी जया को बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल का एक बड़ा लिंक मान रही है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की जिन 25 बड़ी हस्तियों का नाम लिया था उन पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो चुकी है। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जहां सुशांत के मैनेजर जया साहा और श्रद्धा कपूर की ड्रग चैट मिली, वहीं उसने श्रद्धा के साथ ही सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा से पूछताछ की पूरी कर ली है तैयारी। पहले पर्दे पर अपने हुस्न का नशा बिखेरने वाली ये हसीनाएं खुद नशे के जाल में फंस चुकी हैं। एक बड़ा नाम सारा अली खान का है। वहीं एनसीबी की ताजा पूछताछ में सुशांत की बिजनेस मैनेजर जया साहा और कई अभिनेत्रियों की ड्रग चैट सामने आई है। इनमें से एक श्रद्धा कपूर भी है।
इससे पहले एनसीबी ने सुशांत केस में जब ड्रग्स एंगल की पड़ताल शुरू की तो रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की उन 25 हस्तियों का नाम सामने रख दिया जो ड्रग्स के नशे में झूमते हैं। उनकी पार्टियों में ड्रग्स का खुलकर इस्तेमाल होता है। तहकीकात आगे बढ़ी तो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आया। फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा भी एनसीबी की रडार पर आ गई। अब इन सभी को पूछताछ के लिए एनसीबी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी उन्होंने आज तक को बताया है कि इस शुक्रवार तक सभी को सम्मन भेज दिया जाएगा। दरअसल रिया ने दावा किया था कि फिल्म केदारनाथ से पहले से ही सुशांत को नशे की लत लग चुकी थी। सारा अली खान इस फिल्म में सुशांत की को स्टार थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खुल रही है। ड्रग मंडली का नाम सामने आ रहा है जिसमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का। उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।